ये है काली हवेली, जहाँ लोग जाते हैं अपने डर को महसूस करने के लिए, क्योंकि ये हवेली हॉन्टेड है और इसके अंदर बहुत से प्रेत आत्माएं कैद है। लेकिन किसी कारण ये प्रेत आत्माएं उस हवेली के अंदर ही आजाद हो जाते हैं और उस हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर वो बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन ये प्रेत आत्माएं इस काली हवेली के अंदर कैद हुए कैसे और किसने और कैसे इन प्रेत आत्माओं को कैद किया, ये राज आज तक किसी को भी पता नहीं है, सिर्फ उन प्रेत आत्माओं को छोड़कर। खैर, आज प्रेजेंट में ये काली हवेली सरकार के अंडर में आती है, जिन्होंने इस काली हवेली में थोड़ी बहुत रिसर्च करवाई, जहां उन्हें ये पता चला कि ये काली हवेली 1000 साल पुरानी है। और उन्हें ये भी पता चला कि ये प्रेत आत्माएं जिन कमरों में कैद है वो किसी रहस्यमय मंत्रों से घिरे हुए हैं, जिनका बाहर निकलना ना के बराबर है। इसलिए सरकार ने इस हवेली को एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया, जहां लोग अपने डर को महसूस करने के लिए जाते हैं और इस काली हवेली में कोई घटना ना घटे, इसलिए सरकार ने कुछ प्रोफेशनल घोस्ट हंटरों की एक टीम को काम पर रख लिया, जहां वो लोगों को डर का एहसास दिलाने में काम करते हैं। इसलिए आज तक इस काली हवेली में किसी के साथ भी कोई घटना नहीं घटा, क्योंकि एक तो ये शैतानी आत्माएं मंत्र वाले कमरों में कैद है और दूसरा इनके साथ कुछ प्रोफेशनल घोस्ट हंटरों की एक टीम है जो उन लोगों को कुछ होने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी इस काली हवेली के अंदर जाने के लिए एक रूल को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी ने ये रूल फॉलो नहीं किया तो घोस्ट हंटर की टीम भी कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि कुछ करने से पहले ही वहाँ पर सब लोग मारे जा चुके होंगे। वो रूल कुछ ऐसा है कि जितने भी प्रेत आत्माएं जिन कमरों में कैद है वो भूल कर भी उन कमरों को ना खोले, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। पर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ये कभी होगा नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि ये प्रेत आत्माएं इस काली हवेली के अंदर कैद हुए कैसे और किन लोगों ने इन प्रेत आत्माओं को कैद किया और आखिर क्यों किया। और यही चीजें जानने की इच्छा में दो लड़के एक बहुत ही बड़ी मुसीबत को मोल ले लेते हैं, क्योंकि जब ये दो लड़के चोरी छुपे इस काली हवेली के अंदर जाते हैं तो ये दोनों एक कमरे को खोल देते हैं जिसमें एक प्रेत आत्मा कैद था, जो अब आजाद हो जाता है और वो प्रेत आत्मा उन दो लड़कों को बड़ी बेरहमी से मार देता है। और इसके बाद वो प्रेत आत्मा इस हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो इस काली हवेली से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि ये काली हवेली खुद एक रहस्यमय मंत्रों से घिरा है जिसका बाहर निकलना मुश्किल है। और इस सबसे अनजान घोस्ट हंटर्स और यहाँ आए हुए 200 से 250 लोग जो अपने डर को महसूस करने के लिए आए थे, वो अब अपनी जान बचाने के लिए वो सब कोशिश करते हैं जिससे आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि वो प्रेत आत्मा पल भर में ही लगभग 80 से 90 लोगों को मार देता है। पर पलक झपकते ही घोस्ट हंटर्स एक्टिव हो जाते हैं और उन लोगों को बचाने के लिए पवित्र मंत्रों और पवित्र पानी का इस्तेमाल करते हैं और उस प्रेत आत्मा को थोड़ी देर के लिए वहां से दूर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग बचे हैं वो सब के सब डर चुके हैं, सहम चुके हैं, किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि अभी यहाँ हुआ क्या। और कुछ लोग तो इस सदमे से ही मर जाते हैं, पर वहीं घोस्ट हंटर्स अभी भी उन लोगों को बचाने के लिए वहीं पर एक पवित्र गोल घेरा बना देते हैं, जिससे वो थोड़ी देर के लिए सोच सके कि अभी यहाँ हुआ क्या और ये प्रेत आत्मा उस कमरे से आजाद कैसे हुआ। और कुछ देर सोचने के बाद घोस्ट हंटर सब कुछ समझ जाते हैं कि अभी यहाँ हुआ क्या था और वो प्रेत आत्मा उस कमरे से कैसे आजाद हुआ। घोस्ट हंटर्स ये भी समझ जाते हैं कि वो आत्मा इस काली हवेली से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, पर वो बाहर नहीं निकल पा रहा। इसलिए घोस्ट हंटर्स अब ये डिसाइड करते हैं कि उस प्रेत आत्मा को इस हवेली से बाहर ही निकालेंगे, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि उस प्रेत आत्मा को उस कमरे में बंद करके कौन सा ऐसा मंत्र पढ़ना होगा
जिससे वो आत्मा फिर से उस कमरे में कैद हो जाए। इसलिए घोस्ट हंटर्स ये प्लान करते हैं कि वो खुद उस प्रेत आत्मा की मदद करेंगे उस हवेली से बाहर निकालने में। लेकिन उस प्लान को अंजाम देने से पहले घोस्ट हंटर्स उन बचे हुए लोगों को उसी रहस्यमय कमरे में बंद कर देते हैं जिससे वो प्रेत आत्मा बाहर निकला था। उन लोगों को उस कमरे में बंद करने का सिर्फ एक ही कारण है कि ये कमरा पवित्र मंत्रों से घिरा हुआ है जिससे वो लोग उस प्रेत आत्मा से बच सकते हैं। पर ये तो पहली मुसीबत थी। वहीं दूसरी तरफ वो आत्मा जब इस काली हवेली से बाहर नहीं निकल पाता तो गुस्से से उन सभी कमरों के दरवाजों को खोल देता है जिसके अंदर वो सभी प्रेत आत्माएं कैद थे। और ये मुसीबत रोंगटे खड़े करने वाली थी क्योंकि अब उन घोस्ट हंटर्स को एक नहीं बल्कि सभी प्रेत आत्माओं को इस काली हवेली से बाहर निकालना था, जो कि नामुमकिन था। पर इस प्लान को उन्होंने अंजाम दिया, पर उनको अभी ये नहीं पता कि इस काली हवेली के अंदर सभी प्रेत आत्माएं आजाद हो चुके हैं। इसका पता उन्हें तब चला जब वो 5 घोस्ट हंटर्स उन पहले आत्मा को ढूंढने निकले। पर तभी 3 से 4 बुरी आत्माएं उन घोस्ट हंटर के ऊपर हमला कर देते हैं जिससे कि 2 घोस्ट हंटर की मौत मौके पे ही हो जाती है और बचे हुए 3 घोस्ट हंटर्स जैसे तैसे करके उन मंत्र वाले कमरों के अंदर खुद को बंद कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए खुद को शांत और अपने आप को हौसला देते हैं कि ये हम सब कर सकते हैं, उन सभी बुरी आत्माओं को हम जान से मार सकते हैं। ये तीनों घोस्ट हंटर्स अब एक नया प्लान बनाते हैं और वहीं दूसरी तरफ वो बचे हुए लोग उस कमरे में डरे सहमे बैठे हुए थे। पर उन लोगों में से 6 लड़कों का ग्रुप जो हाथ में हाथ धरे बैठना नहीं चाहते थे, इसलिए वो 6 लड़के उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं उन घोस्ट हंटर्स की मदद करने के लिए। पर जैसे ही वो बाहर थोड़ी दूर चलते हैं तभी उन्हें 2 मरे हुए शरीर मिलते हैं जो कि उन्हीं घोस्ट हंटर्स के थे, जिसे देख के वो 6 लड़के घबरा जाते हैं और डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। पर तभी उनकी चीखें सुन के वहाँ पर जितने भी बुरी आत्माएं थे वो सब के सब उनकी ओर ही बढ़ने लगते हैं और साथ में घोस्ट हंटर्स भी। लेकिन वो तीनों घोस्ट हंटर्स वहाँ जाने में देरी कर देते हैं क्योंकि वो बुरी आत्माएं उन्हें मार कर वहाँ से जा चुके थे। और ये सब देख के घोस्ट हंटर्स को बहुत गुस्सा आता है और अपने नए प्लान को अंजाम देते हैं, जहां एक घोस्ट हंटर जिसका नाम रणविजय है वो सभी बुरी आत्माओं का ध्यान भटकाएगा और अपनी ओर करेगा। और इसका फायदा वो 2 घोस्ट हंटर विवेक और सोनू करेंगे। वो सभी लोगों को हवेली से बाहर निकालकर इस काली हवेली को बंद करके उस पे आग लगा देंगे जिससे ये सारी बुरी आत्माएं मुक्त हो जाए। पर ये प्लान सुनने में जितना आसान लग रहा था वो करने में उतना ही मुश्किल और खतरनाक था, क्योंकि जब रणविजय उन आत्माओं का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाता है तो वो सभी बुरी आत्माएं रणविजय को घेर लेते हैं, लेकिन उसे मारते नहीं, उल्टा उसे टॉर्चर करने लगते हैं। और बाहर विवेक और सोनू सभी लोगों को बचाने के बाद रणविजय को वॉकी टॉकी से संपर्क करते हैं, लेकिन रणविजय उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। पर तभी वॉकी टॉकी से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जहां रणविजय उस वॉकी टॉकी को ऑन करके अपने हाथ में रख लेता है और उन आत्माओं से कहता है, मुझे पता है कि तुम सब मुझे मार दोगे, लेकिन मुझे एक बात जानना है कि तुम सभी आत्माएं इस हवेली के अंदर कैद कैसे हुए और किसने तुम्हें यहाँ कैद किया। ये सारी बातें विवेक और सोनू वॉकी टॉकी पर सुन रहे थे और उन्हें ये भी पता चल चुका था कि रणविजय अब नहीं बच सकता। लेकिन रणविजय मरने से पहले उन बुरी आत्माओं से पता कर ही लेता है कि इन सभी आत्माओं को आखिर किसने और क्यों इस काली हवेली के अंदर कैद किया। और ये राज विवेक और सोनू भी जान चुके थे। अगर आपको भी ये जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं जल्द ही इसका 2nd पार्ट लाने वाला हूँ।